नमस्कार, जय सिया राम। हमारे लास्ट वाले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर लग्न लॉर्ड हाउस नंबर 1 मतलब असेंडेंट से लेके हाउस नंबर 6 तक बैठता है तो वो कैसे रिजल्ट देता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं बाकी जो दूसरे कारक ग्रह हैं सब चीज़ों के, जुपिटर, वीनस, सन, उन सब के साथ साथ लग्न लॉर्ड को भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट समझती हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्लैनेट है। लग्न मतलब स्वयं, कोई अच्छी बात है या बुरी बात है वो व्यक्ति स्वयं इस फिजिकल प्लेन में एक्सपीरियंस कर रहा है। ऐसा ही उसके प्लैनेट जो उसका लग्न लॉर्ड है, जिनके साथ वो कंजंक्शन में है, अगर कोई ट्रांजिट है और लग्न लॉर्ड से ट्रांजिट हो रहा है तो उस पर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो व्यक्ति पर भी इफेक्ट्स आ रहे हैं। और लग्न लॉर्ड एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इंसान को, नेटिव को, उसके ट्रबलसम सिचुएशन से भी निकाल सकती है, या उसको ऐसे अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट मिल जाते हैं उन सिचुएशंस में जब उसको ज़रूरत है। ये लग्न लॉर्ड की पोजीशन काफ़ी हद तक तय कर देती है। अभी हम आज के वीडियो में डिसाइड करेंगे, आगे की प्लैनेट्स देखेंगे कि 7th हाउस से लेकर अगर 12th हाउस में लग्न लॉर्ड प्लेस है तो वो कैसे कैसे रिजल्ट देता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक बनाता है, और हमें किन बातों का ध्यान रखते हुए अपने लग्न लॉर्ड को एक अच्छी पोजीशन अगर हमें मिली है या अगर हम ट्रबलसम पोजीशन में भी हैं तो कैसे उसको समझ के मैक्सिमम कंडीशन में उससे अलाइन होके हम अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। चार्ट में बैठ के लग्न लॉर्ड जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस, कंजंक्शंस कर रहा है वैसे वैसे एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में भी होंगे। जब जब मून ट्रांजिट करेगा लग्न लॉर्ड से, सन ट्रांजिट करेगा, मेजर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न या आस्पेक्ट कर रहे होंगे लग्न लॉर्ड को, आप अपनी लाइफ में मेजर इवेंट्स देखेंगे, क्योंकि कारक को ही अफेक्ट कर दिया। आपने अपने अंदर अब ट्रांसफॉर्मेशन देखी, आपने अगर फिजिकल लेवल पे कुछ नहीं हुआ तो आपके विचार बदल गए हैं उन उस समय में जिस समय मून ट्रांजिट कर रहा है और सन ट्रांजिट कर रहा है, या लंबे समय के लिए जो प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं जब वो कर रहे हैं तो मेजर इवेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में। इसलिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और आप पढ़ रहे हैं, आप उसमें सीख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो जैसे आप दूसरे प्लैनेट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देके समझना चाहते हैं, दूसरे प्लेसमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि केतु 8th हाउस में बैठेगा तो क्या होगा, 12th में बैठेगा तो क्या होगा, सैटर्न कहाँ बैठा है, ऐसे ही आप अपने लग्न लॉर्ड को देखिए, उसकी कंजंक्शंस देखिए। और अगर आप रेगुलर एस्ट्रोलॉजी को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो जब ट्रांजिट हो रहा है आपके लग्न लॉर्ड से, उन ट्रांजिट को भी समझिए, क्योंकि लग्न लॉर्ड ही आपको वो आपके लेवल पे फील करा रहा है, उस वहाँ चार्ट में वो अफेक्ट हो रहा है, उसके बाद आप अफेक्ट हो रहे हैं। लग्न लॉर्ड इन दी 7th हाउस। 7th हाउस मेजरली है आपकी पब्लिक इंट्रैक्शन का, डे टू डे इंट्रैक्शन जो हम करते हैं उनका, आपकी मैरिज का, पार्टनरशिप का, और एक पब्लिक आई में भी जो लोग बहुत काम करते हैं, सोशल मीडिया पे जैसे काम करते हैं तो कुछ लोग बहुत फेमस होते हैं, वो जो स्पॉटलाइट मिली है उस स्पॉटलाइट का। अब अगर हम मैरिज की बात करें तो मैरिज भी पार्टनरशिप ही है, लेकिन इस पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट हमारे बिजनेस पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट से अलग है। मैरिज में जो पार्टनरशिप चलानी है जो दो लोगों को, उसमें जो डेडिकेशन लेवल चाहिए और उसमें जो इमोशंस इन्वॉल्व हैं वो अलग है। बिना दो लोगों के कंट्रीब्यूशन के वो आगे सस्टेन नहीं कर सकती मैरिज। जब लग्न लॉर्ड 7th में बैठ जाता है तो यहाँ वो अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से दो चीज़ें चाहिए उसको। एक तो चाहिए कांस्टेंट अप्रिसिएशन, और दूसरा चाहिए उस रिलेशनशिप में उसका रिकग्निशन, कि अगर उसने कुछ भी एफर्ट किया है, और यहाँ हम पार्टनरशिप को भी कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर उसने उस पार्टनरशिप में, उस बिजनेस में या अपनी मैरिज में कुछ भी थोड़ा किया है कंट्रीब्यूशन, कुछ भी काम किया है, तो उसे अपने पार्टनर से अप्रिसिएशन चाहिए। और वो भी कि उसका जो पार्टनर है उसे सामने से बोल के बताए कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे डेडिकेशन से ऐसा हुआ है, हम लोग ये सस्टेन नहीं कर सकते थे अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिया तो हो गया, नहीं, जब जब उसका वैल्यू एडिशन है उस काम में, या जब जब उसने अपने पार्टनर के लिए कुछ थोड़ा भी किया है, मतलब मे बी किसी ने कोई सरप्राइज प्लान किया है या कोई गिफ्ट्स ले आए हैं वो, या कुछ भी कंसिडर करके अपने पार्टनर के लिए भी किया है, तो तभी भी उसे वो अप्रिशिएशन चाहिए, और वो कांस्टेंट चाहिए। हर बार जब जब उसने किया है, जब जब वो वैल्यू एडिशन है, तब तब उसको वो अप्रिशिएशन चाहिए। और प्रॉब्लम ये है
कि हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। एक बार किसी को वैल्यू एडिशन करने पे हम उसको अप्रिशिएट कर दें, ये अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, लेकिन हर छोटी छोटी बातों के लिए नहीं किया जा सकता। और जब ऐसा नहीं होता है उस नेटिव की लाइफ में, तो उसे लगता है कि मैं इक्वल नहीं हूँ इस पार्टनरशिप में। उसे इक्वालिटी चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए और इक्वालिटी चाहिए कि मुझे भी उतना ही इस पार्टनरशिप में उतना ही से होना चाहिए, उतना ही मेरी वैल्यू होनी चाहिए जितनी सामने वाले की है। और अगर वो छोटी सी बात से अगर अप्रिशिएशन नहीं मिला तो उसे लगेगा कि मेरी इक्वालिटी नहीं है, या अगर कभी उसकी बात को नहीं माना गया तो उसको लगेगा कि मैं तो इक्वल नहीं हूँ, मेरी तो कोई बात नहीं मानता। और क्योंकि वो यहाँ से बैठ के लग्न को भी देख रहा है, लग्न लॉर्ड यहाँ से बैठ के लग्न को भी देख रहा है, तो ये जो फीलिंग है इक्वालिटी की, अपनी एक पोजीशन मेंटेन करने की, अथॉरिटी की, वो बढ़ जाती है। और आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स सजेस्ट करते हैं कि अगर लग्न लॉर्ड आपके 7th में बैठा है तो ये मैरिज में या पार्टनरशिप में ईगो क्लैशेस दे सकता है। और उसका मेन रीज़न यहीं से आता है कि अगर अप्रिशिएशन नहीं मिला या बात को नहीं माना गया तो उसको लगेगा कि ये पर्सनल अटैक है, ये इंसान को मुझसे प्रॉब्लम है इसलिए मेरी बात को नहीं मान रहा है, अभी तक तो सब बातें ठीक थी। और यही इनको समझने वाली बात है, क्योंकि अगर यहाँ लग्न लॉर्ड यहाँ 7th में बैठता है तो वो 2 हाउसेस जो मेन हाउसेस हैं उनको उनके उसको एस्पेक्ट भी कर रहा है, मतलब अपने लग्न लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है, और जहाँ वो बैठा है मतलब लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है। और लग्न लॉर्ड जहाँ बैठा है 7th हाउस में, तो इम्पॉर्टेंट हाउस है अपना और अपने पार्टनर का। अगर वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं और ईगो सच में क्लैशेस आ रहे हैं तो वो ख़राब कर देगा, क्योंकि सबसे पहले वो रिलेशनशिप ख़राब करेगा। और उसके बाद फिर एक समय बाद अगर जब उस इंसान को रियलाइज़ होगा तो वो अपनी बातों को भी सेल्फ डाउट में आ जाएगा, अपने बिलीव्स को लेके सेल्फ डाउट में आ जाएगा, और अपना नुकसान अपने आप कर लेना, इस बात के लिए फिर वो सच हो जाएगी बात अगर ईगो क्लैशेस आ गए तो। 7th हाउस 7th में बैठ लग्न लॉर्ड 7th हाउस में बैठ के। अदरवाइज अगर ये अफ्लिक्शन में नहीं है और अच्छी पोजीशन में, और 7th लॉर्ड भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो फेम दे सकता है, फेम भी दे सकता है, और एक रिकॉग्निशन जो वो चाहते हैं पार्टनरशिप में हो गया या सोसाइटी में हो गया, वो बिना मांगे उन्हें मिल सकता है। उसके लिए उन्हें क्रेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके पास खुद से आएगा, लेकिन उसका अफ्लिक्टेड ना होना ज़रूरी है, और मेलेफिक्स जितना उसको ना देखें उतना ज़रूरी है। लग्न लॉर्ड इन दी 8th हाउस। अब लग्न का स्वामी ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में बैठ गया है, चैलेंजेस के हाउस में बैठ गया, अनसर्टेनिटी के हाउस में बैठ गया। तो ये सब वर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, चैलेंजेस, अनसर्टेनिटी, ये थीम हो गई है अब नेटिव के लाइफ की। और जितना अब यहाँ दोनों बातें आती हैं, एक जितना अनसर्टेनिटी रहेगी, या अनसर्टेनिटी से मतलब जितना वो रिस्क लेके काम करने के लिए तैयार है, जितना वो सडन चीज़ों के लिए तैयार है कि अगर आज उसके पास कोई अचानक से प्रोजेक्ट आ जाता है करने के लिए या काम करने के लिए, या कोई भी इवेंट ऐसा जो उसे जिसके लिए वो पहले से प्रिपेयर नहीं है और वो तैयार है उसके लिए, तो यहाँ ग्रोथ भी है। लेकिन अगर उसे टाइम लगता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में, कि आज अगर उसने एक प्रोजेक्ट ख़त्म किया है तो उसको 10 दिन चाहिए दूसरे में शिफ्ट करने के लिए, मेंटली, फिजिकली तो ऑफिस में कोई 10 दिन नहीं देगा, लेकिन मेंटली उसे बाहर उस काम से निकलने के लिए 10 दिन चाहिए, तो ये फिर प्रॉब्लम है उसके लिए। फिर ऐसा व्यक्ति कंप्लेन बहुत करता है, उसकी कंप्लेन ये रहती है कि लाइफ में सबको बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, सबको बहुत आसानी से मिल गया, सिर्फ मैं ही हूँ जो स्ट्रगल कर रहा है। और ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रगल हो उसकी लाइफ में, लेकिन क्योंकि वो शिफ्ट नहीं कर पा रहा, वो एक जोन से दूसरे जोन में नहीं आ पा रहा जल्दी से, ये प्रॉब्लम है उसकी। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में बैठा है, तो व्यक्ति का काम करने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, उसके रहने का तरीका बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट में रहता है। और आप देखेंगे कि अगर आज आप उनसे मिलते हैं और आने वाले 5 साल बाद मिलते हैं तो आपको लगेगा कि दूसरा इंसान है, ये वो नहीं है जिसको मैं 5 साल पहले जानता था। लेकिन ये तभी हो सकता है जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। और अगर वो कंप्लेन करने की उनकी आदत है और शिफ्ट होने में उन कंफर्ट जोन से टाइम लगता है, तब वो प्रोफेशनल लाइफ में एफर्ट्स लगाएंगे बहुत रिजल्ट लाने में।
और उनके एफर्ट्स उनके रिजल्ट के प्रोपोर्शन में भी ना रहें, ऐसा भी बहुत चांसेस हैं। लेकिन ये जब तक पॉसिबल है, जब तक वो इस बात को समझ नहीं लेते कि मुझे हर टाइम रेडी रहना है। इनका जो प्रोफेशन है, अगर वो भी ऐसा ही है जो अनसर्टेनिटी से डील करता है, जो रिस्क पे रिवॉर्ड वाली बात है, तो फिर ये उसमें आसानी से अडाप्ट भी कर लेते हैं, और क्योंकि वहाँ रिस्क भी है और रिस्क से ही इनकी ग्रोथ आती है, तो फिर ये वहाँ ग्रो भी करेंगे। अदरवाइज़ जो ऐसा प्रोफेशन है जो स्टेबल जॉब दे रहा है और ज़्यादा उसमें ग्रो करने का स्कोप नहीं है, मतलब रिस्क लेने का स्कोप नहीं है, तो वो ग्रोथ जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट से भी समझिए कि कुछ समय बाद इन्हें स्टैग्नेंट लगने लगेगा। वो वैसी अपस्केल ग्रोथ नहीं होगी जो इन्हें अनसर्टेन वाले प्रोफेशन में मिल सकती है। क्योंकि लग्न का स्वामी अब 8th में बैठा है, और 8th लॉर्ड भी अगर ऐसी पोजीशन में बैठा है तो नेचुरल है इनके पास इंटरेस्ट तो होगा इनकी ऑकल्ट में, मिस्ट्रीज में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिन्हें वो बात, जो बात छिपी हुई बात है, जो अंदर की बात है, वो जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि मुझे इंटरनल गॉसिप चाहिए। वैसी वैसी वाली इंटरेस्ट इनका हमेशा रहता है। और ये इनके पास एक नेचुरल टैलेंट होगा कि अगर आप इनसे वो ऐसी बात पूछेंगे, अगर एक नॉर्मल गॉसिप है जो सोसाइटी में या इनकी कॉलोनी में या इनके ऑफिस में है, और सबको बस वो नॉर्मल गॉसिप पता है, तो इनको उसके एक स्टेप आगे की गॉसिप भी पता होगी जो शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता। बेसिक ट्रेट है। और ऐसे ही एजुकेशन में भी कि हाई चांसेस हैं ये अपने प्रोफेशन से बोर होके, या अपने प्रोफेशन की वजह से ही, जो इन्हें इतनी अनसर्टेन प्रोफेशन में अगर ये हैं, कि कुछ ऐसी स्टडीज़ ऑप्ट कर लें जो कन्वेंशनल नहीं करते लोग, नॉर्मल नहीं करते, थोड़ी अलग है। और ये अनकन्वेंशनल हो जाने का और इनका जो इंटरेस्ट है मिस्ट्रीज़ को जानने का, बाकी नॉन कन्वेंशनल चीज़ें करने का, ये इन्हें जो सोसाइटी रूल बुक देती है एक, कि ये सब चीज़ें होती हैं, उसको भी ये क्वेश्चन करने लगते हैं फिर। और उसको क्वेश्चन करने के लिए ही हो सकता है ये ऐसी स्टडीज़ में या ऐसी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें जो सोशल नॉर्म्स सेट हैं, और ये सोच रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा अलग हम करेंगे। लग्न लॉर्ड इन दी 9th हाउस, जब ये पोजीशन बनती है तो यहाँ जो नेटिव है वो एक कांस्टेंट क्वेस्ट में रहता है। मतलब देखिए, जब लग्न लॉर्ड 8th में बैठा तो इंसान क्यूरियस है, क्वेस्ट नहीं है उसको, क्यूरियस है ज़्यादा नॉलेज जानने की और नॉलेज गेन करके इंटेलिजेंट बनने की। लेकिन जब लग्न लॉर्ड 9th हाउस में बैठा तो उसकी जिज्ञासा है ज्ञान प्राप्त करने की, या इनर कॉलिंग है ज्ञान प्राप्त करने की, और ज्ञान प्राप्त करके वाइस बनने की। दोनों में फ़र्क है। वो इंटेलिजेंट बनना चाहता है, ये विजडम गेन करना चाहता है, वाइस बनना चाहता है। उसकी नॉलेज काम आएगी उसके प्रोफेशन में, लाइफ में। ये शायद अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, अपने जानने के लिए। ये पोजीशन नॉर्मली, जनरली अगर ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं आता है तो पीस देती है उसके प्रोफेशन में। एक नॉर्मल अच्छी शांति वाली जॉब रहेगी, जॉब बिजनेस जो भी प्रोफेशन में है, नॉर्मल अच्छा स्टेबल जैसा चाहिए। और साथ ही साथ वो अपनी जो क्वेस्ट है ज्ञान प्राप्त करने की, उसको परस्यू कर सकता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन आ गया यहाँ लग्न लॉर्ड का, तो होगा क्या कि वो जो कल्चर है, सोसाइटी है, नॉर्म्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, चाहे उसकी फैमिली की है या सोसाइटी की है या उस इंस्टीट्यूशन की है जहाँ वो है, उसको क्वेश्चन करने लगेगा। क्वेश्चन करना गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन करना, दूसरों से इंस्पायर होके या बिना किसी आइडियोलॉजी के, बिना किसी रीज़न के, किसी बात को बेसिस ना बना के, सिर्फ कूल बनने के लिए या अपना एक ओपिनियन रखने के लिए क्वेश्चन करना अच्छा नहीं है। और ये प्लेसमेंट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, अगर ये लोग ऐसा करते हैं बिना रीज़न के, लॉजिक के, कुछ कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है जिस बात का, उस हिसाब से फिर ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इनकी जो जॉब है या बिजनेस जो भी है जिसमें ये अभी काम कर रहा है, उसको वो डिस्टेबलाइज कर देगा। उसमें इनको पीस नहीं मिलेगी फिर, जो क्योंकि एक शांति थी जॉब में, काम में, तो ये अपनी इनर कॉलिंग फॉलो कर पा रहे थे। लेकिन अब इन्होंने यहाँ आके उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ से पीस चली जाएगी। और बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर ये
जो फैमिली रिचुअल्स हैं या फैमिली लेगेसी है उसको नहीं मानते हैं। जो देखिए, फैमिली में जो कस्टम सेट हैं वो हमेशा गलत है, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ बातों को तय किया गया, कुछ बातें देख कर। तो अगर ये बिना मतलब उसको उन कस्टम्स को डाउट करने लगेंगे, क्वेश्चन करने लगेंगे, तो इनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी चली जाएगी। अनसर्टेन हो जाएगा, चली जाने से मतलब अनसर्टेन हो जाएगा। अभी तक ये श्योर थे कि इतनी इनकम है, आएगी, इतना मेरे पास एसेट है, मैं स्टेबल हूँ, लेकिन अब वो अनसर्टेन हो गया। अब इन्हें पता नहीं है कि नेक्स्ट ये मंथ तो मेरा इतनी इनकम का था, नेक्स्ट मंथ में कोई अनएक्सप्लेन खर्च आ सकता है या कुछ भी हो सकता है जो इनकी इनकम को अप डाउन कर देगा। अनसर्टेनिटी आ जाएगी इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। ये एक थीम है। अगर बहुत इंटरलिंक्ड है ये बातें, और जिन लोगों के चार्ट में है वो इस बात को देख भी सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि एक गोल सेट करें और जो इनके उस गोल के अकॉर्डिंग जो एक नॉर्म है, बिना ज़्यादा सोसाइटी की नॉर्म्स को डिस्टर्ब किए, जितना आराम से, गलत बातों को छोड़ के, गलत बातों को हमेशा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सही बातों को चुपचाप फॉलो करके अगर ये अपने गोल पे फोकस करता है तो एक अच्छा जीवन, शांति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे बात की विजडम की, तो जब लग्न लॉर्ड 9th में बैठता है और इनके जितने फैसले हैं, लाइफ के बड़े फैसले, वो विजडम से ड्रिवन है। उसका बेसिस जो है वो ज्ञान है जो इन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट के बाद अचीव किया है, तो सही है। लेकिन अगर ये सोशल ड्रिवन डिसीजन लेते हैं कि अगर उसने वो गाड़ी ली है तो मैं भी ले लेता हूँ, अगर वो सोशल मीडिया पे उनको शो ऑफ करना है तो मैं भी करने लगता हूँ, या दूसरों को दिखाने के लिए, सोसाइटी के जो सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं उसको फॉलो करने के लिए, कि कूल बनने के लिए मैं भी वो सब पार्टीज़ और दूसरी दूसरी चीज़ें करने लगता हूँ जो दूसरे लोग कर रहे हैं, ताकि मेरा भी एक वो कूल वाली इमेज सोशल मीडिया पे आ जाए, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल हम सोशल मीडिया पे एज की बाउंडेशन ख़त्म हो गई है। लोग सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के नाम पर और एक नया ट्रेंड को कैचअप करने के लिए कुछ भी करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर ये लोग ऐसा करने लगते हैं तो ये शॉर्ट समझें इस बात को, इनकी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी इनकी लाइफ में आ जाती है। एक बात जो बहुत ध्यान रखने वाली है कि इन लोगों को, अगर इनका जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो ऐसी जगह जाना है जो अनएक्सप्लोर्ड है, या अभी तक ज़्यादा या बहुत दूर है इनके प्लेसेस से, या थोड़ी कल्चरली डिफरेंट है, अननोन है इनके लिए, कल्चर में भी डिफरेंट हो जाती है। अननोन का देखिए, अननोन वो जगह होती हैं जो हमारी भाषा जहाँ पर नहीं है, हमारे जैसा रहन सहन नहीं है, या हमारे जैसी बात खाना नहीं है, अगर वो थोड़ा चेंज हो जाता है तो वो अननोन की कैटेगरी में ही है। कि अगर एक व्यक्ति जो नॉर्थ ईस्ट में रहता है और उसको राजस्थान जाना पड़े, तो नॉर्थ ईस्ट में इतने माउंटेन्स हैं, वैली है, और वहाँ का फूड अलग है, रिलीजन भी चेंज हो गया है, और फिर जब वो राजस्थान गया है तो वो उसके टेरेंस भी चेंज हो गया है, वो डेजर्ट देख रहा है, पानी के लिए भी उसको समझ आता है कि नहीं हमारे यहाँ तो बारिश होती है, यहाँ तो बारिश भी कम होती है, वो अननोन हो गया। ऐसे अब अगर ऐसा व्यक्ति कहीं जाता है और वो अननोन जगह पे जा रहा है जहाँ का कल्चर डिफरेंट है, तो वो ध्यान रखे कि कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे या वहाँ के लोकल लोगों के सामने ना बोले, या ऐसी चीज़ें ना करें जो वहाँ के लोकल बिलीव्स को हिट कर दें या उनको परेशान करे उसकी बातें। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, ऐसा इस व्यक्ति ने किया, तो उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे भी आएगा और विजिबल टर्म्स में आएगा। तो ये हाई चांसेस है, मैंने इस पूरे लग्न लॉर्ड का 9th में बैठने पे एक मेजर थीम डिस्कस की है, वो ये कि जितना वो बिना कूल बनने के चक्कर में सोशल नॉर्म्स को, रिलीजन को, या लोकल अगर कम्युनिटी में कहीं गया है उनकी परंपराओं को ना क्वेश्चन करें, तो वो एक स्टेबल फाइनेंशियली सर्टेन लाइफ जी सकता है। और जितना वो सिर्फ कहने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए बातें करेगा, उतना अनसर्टेनिटी की तरफ उसकी लाइफ जाती है। जितना विजडम से दूर है वो, लॉजिक तो अलग बात है, लेकिन विजडम से जितना दूर है उतना वो अनसर्टेन है। लग्न लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठता है, तो 10th हाउस आपके ओवरऑल कर्मा का है, जो आपने रिलेशनशिप में किए वो भी, और या जो आप प्रोफेशन में कर रहे हैं वो भी, वहीं से देखते हैं, ग्रोथ भी देखते हैं हम अपने प्रोफेशन में यहाँ से। जब लग्न लॉर्ड बैठता है 10th में, तो एक क्वालिटी देता है ये नेचुरल लीडर बनने की।
और लीडर ऐसे जो सामने से आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और पूरे डेडिकेशन के साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। खासियत है ये जिम्मेदार फैमिली में भी अगर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप ये समझिए उसको पूरी मेहनत से डेडिकेशन से वो उसको पूरा करना चाहते हैं। और क्योंकि वो इतना डेडिकेशन उस काम में दे देते हैं कि इन्हें अब लगने लगता है कि मैं इसको परफेक्ट करूँगा या मैंने तो ये ऑलमोस्ट परफेक्ट किया है। इसीलिए परफेक्शन की इनकी हैबिट हो जाती है और वो परफेक्शन ये खुद भी करते हैं, दूसरों से भी चाहते हैं। लग्न लॉर्ड अगर 10th में बैठा तो ये आप ऐसे समझें कि थोड़े से एफर्ट लाइफ में और थोड़ा लक अच्छी ग्रोथ दे सकता है। अच्छी ग्रोथ मतलब प्रोफेशन में ये जो चाहें उसको अपने मेहनत से अचीव कर सकते हैं। ये बाकी अफ्लिक्शंस भी हम देखेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो ये एक अच्छी बात है। साथ में अगर लग्न लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड ये अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, ज़्यादा कुछ अफ्लिक्शंस नहीं है, अच्छे कंजंक्शंस बनाते हैं, तो आप ऐसे समझें कि ये फेमस भी कर देगा नेटिव को और साथ में एक ऑनर दिलवाएगा। मतलब कुछ लोग फेमस हो जाते हैं लेकिन वो ऑनर नहीं मिल पाता जो शायद एक रिस्पेक्ट आती है, लेकिन ये उनको ऑनर भी दिलवाएगा। और फेमस हमेशा ऐसे नहीं कि जो लोग जैसे हमारे सेलिब्रिटी हैं वो बहुत फेमस हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी सोसाइटी में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि वो भी फेमस है, तो वो भी एक फेमस होना ही है। कभी कभी हम किसी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उसके काम की वजह से या जितनी जिम्मेदारियां उसने आराम से अपनी लाइफ में निभाई हैं उसके लिए, वो भी एक ऑनर है। तो इतना ये मेक श्योर करना चाहता है कि फेम और ऑनर, जो फेम आए उसके पास वो ऑनर के साथ है। दिस इज फर्स्ट लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड इन दी 10th हाउस। प्रॉब्लम कहाँ दे सकता है? प्रॉब्लम आती है जब इनका डेडिकेशन इनका ऑब्सेशन बन जाए या ये काम करते करते दूसरी बातों को भूल जाएं, अपनी शायद मैरिड लाइफ को इग्नोर करना चाहें, या इनके दोस्त अगर हैं तो उस सर्कल को ये इग्नोर करना चाहें, या खुद अपने पे इतने हार्श हो जाएं कि नहीं ये गोल तो मुझे अचीव करना ही है, तब प्रॉब्लम है। क्योंकि अच्छी बात है, अचीव करना चाहिए हमें लाइफ में गोल्स, लेकिन सब कुछ पार्ट है लाइफ का, दोस्त भी, फैमिली भी, हमारे पेरेंट्स भी, हमारा शायद मूवी देखना भी, ये सब कुछ मिल के फिर हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं। अगर गोल पे फोकस होके या किसी काम को इस तरह से पकड़ के करे ही जा रहे हैं तो वो थोड़ी सी टेंशन वाली स्टेटस आपके दोस्तों के साथ आपका या आपके पार्टनर के साथ आपका बना सकता है। प्रोफेशन कौन से अच्छे होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन वाले प्रोफेशन या मैनेजमेंट वाले प्रोफेशन एक्सीलेंट है इनके लिए। अगर ये ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं या स्विच करना चाहते हैं तो वो इनको करियर वाइज ग्रोथ देगा, क्योंकि ये मैनेज कर सकते हैं पब्लिक को, ये मैनेज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। और जब ये प्लेसमेंट आती है तो व्यक्ति, मेरा सजेशन ये है कि ये गोल बनाए और उस गोल के प्रति डेडिकेटेड होकर काम करें, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स ऑल्सो, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इन सबको भी ध्यान में रखते हुए, हेल्थ ऑल्सो। आप अगर 18 घंटे काम कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, फिर आपको वो जो काम है वो शायद ऐसा हो जाएगा एक दिन आप छोड़ देंगे उसे पूरी तरह से और आप अपनी हेल्थ पे ही ध्यान देने लगेंगे। लेकिन आप सब कुछ साइड बाय साइड लेके चलेंगे तो गोल भी अचीव हो जाएगा और दूसरी चीज़ें भी अफेक्ट नहीं होंगी। ये सजेशन है फर्स्ट लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड इन दी 10th हाउस वालों के लिए। लग्न लॉर्ड इन दी 11th हाउस, यहाँ बैठना लग्न लॉर्ड का एक मैग्नीफाइंग वर्जन है पर्सनालिटी का। अब तक हमने देखा कि लग्न लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में बैठा, फर्स्ट से लेके 10 हाउस तक हमने देखा। कहीं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा है, कहीं वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, कहीं वो प्रॉब्लम में है, कहीं मतलब जो उसकी सिचुएशन है जिस हाउस में वो बैठा है वो उतनी अच्छी नहीं है फेवरेबल, कहीं वो ठीक ठाक है कि अगर कॉम्बिनेशन दूसरे हैं तो बहुत अच्छे बना देगा, कहीं वो ऑल टाइम रेडी है अपनी फैमिली के लिए, कहीं वो ऑल टाइम रेडी है अपने स्पाउस के लिए। लेकिन जब वो 11th हाउस में बैठा तो वो अब अपने लिए ऑल टाइम रेडी है। अब ये पोजीशन बता रही है कि नेटिव की अपने डिज़ायर्स क्या हैं, वो अपने लिए क्या करना चाहता है।
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो इच्छा रखता है बन, या तो फ्यूचर में बन जाना चाहता है, या शायद वो बनना भी नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी लेटे हुए सोचता है कि अगर काश ऐसे होता तो ये भी अच्छा होता। ये वो पोजीशन बताती है। ये बताती है कि वो कैसे लोगों से मिलता है, कैसे दोस्त बनाए हैं उसने, कैसा सोशल सर्कल है उसका, और क्या वो चीज़ें हैं जो उसको हाईली अट्रैक्ट करती हैं, जिनके लिए वो एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है। और देखिए, डिज़ायर्स हम वैसे दोस्त बनाते हैं जैसी हमारी इंटरनल डिज़ायर होती है। तो ऐसा हो सकता है कि जो इंसान है उसका काम बहुत टायरिंग है, बहुत मेंटल टायरिंग है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फोकस होकर उसके हमेशा काम करना है, और उसने दोस्त बनाए वेले जो एकदम खाली हैं, फ्री हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं, आराम से घूमते फिरते हैं, और उसका जब मन करता है कि अपने उस मेंटल फटीग से रिलीज़ करने का, तो वो भी उनके साथ घूमने चला जाता है उन सब चिंताओं को छोड़ के। ये डिज़ायर है उसकी, इंटरनल डिज़ायर, ऐसा जीवन जीना जो उसके दोस्त जी रहे हैं, ऐसा जीवन जीना डिज़ायर है उसका। इसलिए वो कभी कभी उस लाइफ का टेस्ट लेने के लिए उसने ऐसे दोस्त बनाए जिनके साथ वो कभी भी घूमने चला जाए। या सोशल सर्कल उसका कैसा है, कैसे लोगों में उठता बैठता है, कलीग्स के साथ कितना टाइम स्पेंड करता है, कैसे कनेक्शन है उसके कलीग्स के साथ, या दोस्त और कलीग के बाहर क्या नेटवर्क है उसका, कितने लोगों को जानता है वो, कितने कनेक्शंस बनाए हुए हैं उसने। ऐसा हो सकता है कि वो प्रोफेशन में कुछ और अचीव करना चाहता है, या कोई टारगेट सेट किया हुआ है जो उसे, जिसके लिए उसे अलग से कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो क्या कनेक्शन है उसका, कैसे लोगों से मिलके वो उस गोल तक अचीव करना चाहता है, ये बताता है 11th हाउस। जब ये पोजीशन आई लग्न लॉर्ड की 11th हाउस में, और मैं पॉजिटिव साइड में बात करती हूँ, यहाँ मैं कोई एफ्लिक्शन कंसिडर नहीं कर रही, मैं बस एक नॉर्मल पोजीशन कंसिडर की। बहुत अच्छी पोजीशन है ये। अगर लग्न लॉर्ड 11th में बैठा, बहुत अच्छी पोजीशन है गेन्स के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, एक अच्छी खुश ज़िंदगी जीने के लिए। देखिए, शांति की लाइफ वो 9th हाउस में भी ढूंढ रहा है, 4th हाउस में भी ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ जो लोग इन्जॉय करके, दुनिया देख के, ट्रैवल करके, नई चीज़ें परचेज करके, पार्टी करके खुश रहना चाहते हैं, जो वो वाली साइड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सक्सेस को देखना चाहते हैं, फेम को देखना चाहते हैं, मटेरियल गोल्स को देखना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उनकी पोजीशन है ये। अगर लग्न लॉर्ड इन 11th हाउस वाला व्यक्ति एफर्ट्स लगाता है, उसका 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और इनकी जो इनके लॉर्ड्स हैं वो अच्छी पोजीशन में है, अच्छा कंजंक्शन कहीं बना रहे हैं, और मोस्टली सपोर्टिव हैं। 4 प्लैनेट और 4 हाउसेस का हमेशा सपोर्टिव होना मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन 80-70% तक पॉजिटिव साइड है, कोई ज़्यादा अफ्लिक्शन नहीं है। तो आप ये समझिए, गेन, सक्सेस, अचीवमेंट्स, नेटवर्क बहुत अच्छा होगा। वो इंसान जिस चीज़ को इच्छा करेगा वो उसको अचीव कर सकता है, थोड़ी मेहनत करे तो। जब 10th में था तो वो सिर्फ प्रोफेशनल गेन्स की बात हो रही थी, लेकिन जब वो 11th में आया तो उसके मटेरियल गोल्स भी हैं दूसरे, जो वो शायद हो सकता है वो ट्रिप पे जाना चाहता है, फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहता है, ये उसकी एक विश लिस्ट में आता है। तो यहाँ वो विश लिस्ट चेक कर सकता है अपनी, वो टिक करा देंगे अगर अच्छी पोजीशन में 11th का लॉर्ड भी है तो। क्योंकि 11th हाउस है गेन्स का, 11th हाउस है वो आपकी डिज़ायर्स का, जो इच्छाएं आपके मन में है और आप सोशली एक्टिव होकर अचीव करना चाहते हैं। नेटवर्किंग का है ये, कि आपका सर्कल कैसा है। और जब यहाँ लग्न लॉर्ड मतलब स्वयं लग्न का पर्सनालिटी आपकी डिज़ायर्स के हाउस में बैठ गई, तो आप चाहे कितना ही डिटैचमेंट का गेम प्ले करना चाहें कि नहीं मैं तो दुनिया से मोह माया है, ये तो सब मैं मुक्त हो गया हूँ, एक जो इंटरनल कॉलिंग रहेगी वो हमेशा रहेगी कि काश ये भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो बेहतर है कि वो काश वर्ड आप यूज़ करें, उससे अच्छा है कि आप एफर्ट्स लगा के उन्हें अचीव करें। अगर आपकी प्लेसमेंट आपको सपोर्ट कर रही है तो वो अचीव भी हो जाएगा, और अचीव करने के बाद आप आराम से वो डिटैचमेंट वाला गेम कर सकते हैं कि नहीं ये तो सब घूम आया है, क्योंकि आपने अचीव कर लिया, आपने वो जीवन जी लिया। तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं रह जाएगा कि मैंने किया नहीं। जैसे मैंने बताया कि जब लग्न लॉर्ड 10th में बैठा तो वो प्रोफेशनल गेन्स दे रहा है और साथ अथॉरिटेटिव पोजीशंस के साथ गेन दे रहा है। वो शायद आपको सीईओ बना देगा कंपनी का, लेकिन लेकिन उतना बर्डन काम आपके सर पे आने के बाद फिर आप जाके सब छोड़ छाड़ के 2 महीने के लिए यूरोप की ट्रिप पे नहीं जा सकते। लेकिन जब वो 11th हाउस में बैठा तो प्रोफेशन में तो आपको गेन, प्रोफेशन गेन्स का मतलब है कि आपके पास जो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए मॉनेटरी गेन्स आपको चाहिए वो मिलते रहेंगे, और फिर आप चाहे
फूड ब्लॉगर बन जाएं या ट्रैवल ब्लॉगर बन जाएं और आपका काम ही ये हो जाए कि आप 2 महीने यूरोप ट्रिप जा रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और उसी से आपकी अर्निंग आ रही है। तो सोशल मीडिया बेस्ड जो प्रोफेशन है उनके लिए पोजीशन अच्छी है। अगर कोई एक्टिंग में है, शो बिजनेस में है और सोशल मीडिया पर है या ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना करियर बनाना चाहता है, वहाँ ये अच्छे गेज देता है। प्रॉब्लम क्या आती है इस प्रोफेशन के साथ? क्योंकि चकाचौंध वाली दुनिया है, बाहर से इंस्पायर होके आपने कोई चीज़ें की हैं कि आपने शायद कोई किसी को देखा था यूरोप में कहीं घूमते हुए और आपने सोचा मैं भी जाऊंगा और आपकी प्लेसमेंट ऐसी जिसने सपोर्ट किया और आप चले गए। लेकिन एक समय बाद वो मोनोटोनस हो जाता है, फिर आपको खुद को वो लाइफ अट्रैक्ट नहीं करती। या तो ऐसा हो सकता है, या आप उस चकाचौंध वाली दुनिया में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना आप दोस्तों के साथ मस्त की, अगर आपका काम टायरिंग था और आपको एक बार 2 बार दोस्तों के साथ घूम के अच्छा लगा, तो आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि जो आपका मेन फोकस था, जहाँ से मॉनेटरी गेन्स आ रहे थे, जो वो नेटवर्किंग जो आपको ये काम दिलवा रही थी, आप उससे शायद हट जाएंगे, आप थोड़ा डिल्यूशनल हो जाएंगे। वो छोटी सी सक्सेस, छोटा सा गेन आपकी लाइफ में, जैसे कि अगर आप बहुत फेमस हो गए सोशल मीडिया पे तो कुछ समय के लिए, तो वो छोटी सक्सेस आपको डिल्यूजन में डाल देगी। फिर आपको लगेगा कि ये सब तो मेरी वजह से है। तो वो जो आपने एफर्ट्स लगाए, बेसिक वो काम किया, एफर्ट्स लगाए, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ, आप उस बात को भूल जाएंगे। और वो आपका बेस वीक जब हो जाएगा तो कुछ समय तक तो वो सक्सेस रहेगी जो इनिशियल आई है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो सक्सेस जब गिरेंगे नीचे तो बेस नीचे संभालने के लिए नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ बाहर की चकाचौंध से इतना इंस्पायर हो जाना, उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाने से आती है कि आप अपने डिसीजंस में ये भूल जाते हैं कि ये सब आया कहाँ से। और उस बेसिक को भूलने के बाद फिर वो चीज़ें खराब होने लगती हैं, फिर सक्सेस कंटिन्यूटी में नहीं रहती। और अगर व्यक्ति, पॉजिटिव साइड तो यही है कि जब जैसे जैसे सक्सेस आ रही है, लेकिन साथ साथ उसके साथ विजडम भी आ रही है कि उसे ज्ञान है कि मैं कुछ भी अचीव करूं लेकिन मुझे अपने रूट्स नहीं भूलना है, तो फिर वो सक्सेस एक कंटिन्यूटी में रहेगी, फिर उसे गिरने का डर नहीं है। छोटे मोटे फॉल्स तो सभी की लाइफ में आते हैं, लेकिन बात यह है कि आप कितना जल्दी उभर जाते हैं उन बातों से। डिल्यूजन में आ गए तो उभरना फिर मुश्किल हो जाएगा। लग्न लॉर्ड इन दी 12th हाउस, ये जो प्लेसमेंट है ये वॉकिंग ऑन दी एज जैसी बात है कि थोड़ा भी इधर उधर बात हुई तो आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएगा नेटिव को। मतलब थोड़ा भी अफ्लिक्शन उसे खुद पे डाउट में डाल देगा। उसे खुद को लगने लगेगा जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, गलत तो मैं तो हमेशा गलत करता हूँ, ये तो गलत हो जाता है। फिर वो हर डिसीजन से पहले उसको सोचेगा, क्योंकि ये प्लेसमेंट जब अपने से 12th चला गया, लग्न लॉर्ड 12th चला गया अपने से, अब यहाँ थोड़ा भी अफ्लिक्शन हो रहा है तो वो खुद को ही दोषी बता रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी को डाउट कर रहा है। वो किसी और को डाउट नहीं करेगा, पहले अपने आप को डाउट करेगा पहले। और जब हम अपने आप को डाउट करने लगते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ एक बात है कि बहुत फाइन लाइन है, हमको बहुत संभल के यहाँ रहना है जिन भी लोगों की प्लेसमेंट है, कि थोड़ा भी इधर उधर अफ्लिक्शन, इधर उधर से मेरी बात है कि अफ्लिक्शन या कोई ट्रांजिट ऐसा हो गया जो सेल्फ को डाउट में डाल दे, अपने वैल्यूज़ को, अपने आज तक जो उसने अपने बारे में बात बनाई है उसको डाउट में डाल दे, ऐसा हो सकता है। जब ऐसी प्लेसमेंट नेटिव को मिली तो एक बात जो उसे देगा वो सेंस ऑफ डिटैचमेंट देने लगता है। उसको लगता है कि ये जो दुनिया है ये इल्यूजन है और जो सच है वो इससे परे है, और उसकी जो क्वेस्ट है, जानने की जिज्ञासा है, वो ग्रेटर ट्रुथ जो है, हायर ट्रुथ को जानने के लिए बढ़ जाती है। और ये डे टू डे लाइफ में उसके रिलेशंस को अफेक्ट करने लगता है। देखिए, जब किसी को ऐसी सेंस आ जाती है कि मुझे तो वो सच जानना है, तो अब या तो वो इंसान सन्यासी हो गया, अब वो जाके एकांत में रहता है, अब उसका जो इंट्रैक्शन है लोगों से, कोई भी रिश्ता उसने नहीं रखा, कोई काम वो नहीं करता है इस काम के अलावा, सिर्फ उस परम सत्य को जानने की जिज्ञासा को पूरा करने के अलावा और दूसरे काम में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया और वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में है, घर परिवार है उसका, काम पे जाता है, वो आजीविका कमा के ला रहा है, तब उसके लिए ऐसी सिचुएशन में सस्टेन करना मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि ये तो दुनिया भ्रम है और मैं एक भ्रम में जी रहा हूँ और सत्य तो परे है। अब वो इमोशनल डिटैचमेंट दे रहा है उसको, उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ, कि ये तो रिश्ता भी झूठ है, ये तो सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सच तो यही है, लेकिन देखिए,
ये जो ज्ञान है ये विजडम के जैसा आना चाहिए कि आपको ज्ञान हो गया है, लेकिन आप फिर भी अगर आपको ये ज्ञान हो गया तो आप फिर अपनी लाइफ को फुलेस्ट जिएं कि कोई बात नहीं, मैं तो फिर वो कर्म मतलब फल से मुक्त होके कर्म करें अपना, कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिलीज के लिए वो पूरी हो रही है, आप अपना काम कर रहे हैं और आप जो भी आपका इंटरनल कॉलिंग है उसको पूरा कर रहे हैं। ये ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे कि ये सब तो झूठ है तो फिर मैं किसी के लिए क्यों करूं, और फिर आप वो सेंस ऑफ डिटैचमेंट आ जाए और फिर वो सेंस ऑफ डिटैचमेंट आपकी बातों में आपके काम में दिखने लगे और फिर वो आपके जो रिलेशन है फैमिली के साथ ऑफिस में वो खराब करते हैं। ग्रेटर ट्रुथ विजडम के जैसा होना चाहिए, डिप्रेशन के जैसा नहीं। तो ये अगर ऐसा प्लेसमेंट है जो अभी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, जिन मतलब ऑब्वियसली है जो अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि डिप्रेशन में और विजडम में, डिटैचमेंट में, इन बातों में फ़र्क है। आपने बहुत बड़े संतों को देखा होगा कि वो इस बात को समझ गए हैं और अब वो खुश हैं, उनका जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है अब। तो आपको ऐसे जीवन की तरफ बात करनी चाहिए। अगर आप ऐसा प्रोफेशन ले लेते हैं जहाँ आप दूसरों के लिए हेल्प कर रहे हैं, और या तो आप टीचिंग में हैं या हीलिंग में हैं या आप ट्रैवल करते हैं या फॉरेन लैंड से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो आपको ऐसी सेंस बैलेंस्ड रहेगी। लेकिन अगर आपका कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ों को एक्सप्लोर करने का है, मतलब आप फॉरेन लैंड से जुड़ा काम नहीं कर रहे हैं, या तो हीलिंग में नहीं है, टीचिंग में नहीं है, या कुछ ट्रैवल का काम नहीं है आपका, तो फिर ये जो सेंस है ये अनबैलेंस्ड में आ जाएगी और कभी कभी डिप्रेशन में स्विच कर जाएगी। फिर आपको वापस आना पड़ेगा नॉर्मल लाइफ में, और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये फिर डिटैचमेंट बढ़ता चला जाएगा, जिसको आप अपने नॉर्मल लाइफ के रिलेशंस में देख सकते हैं। प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बस समझने की बात है, क्योंकि अपने शय में बैठा है। किसी भी हाउस का 12th उसका शय होता है, और शय मतलब उसकी कमी कम करना उस बात को। अपने से 12th में बैठ के वो थोड़ा भी एफ्लिक्शन, थोड़ा भी सेल्फ डाउट, अपनी ही बातों को ख़त्म करने की बात कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट राइट। ऐसे लोग की लाइफ में ऐसा होता है कि अनप्लान्ड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, या जितना अनप्लान्ड भी होते हैं, लेकिन कभी कभी वो किसी बात से इंस्पायर होकर, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि ओवर एक्सपेंस उनका हो जाता है, जो थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में थोड़ा डेंट दे सकता है, विच कैन बी ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर ज़्यादा कुछ और कॉम्बिनेशन नहीं बनते। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र काम करें किसी फर्म में, या जो लोग फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, जिनके हाथ से लेन देन होता है, पैसे देखते हैं, वो रोल भी इनका इनकी जॉब में हो सकता है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि असेंडेंट कितना ज़रूरी है आपके चार्ट में, जितने बाकी सब प्लैनेट ज़रूरी हैं, आपके अपने पर्सनल चार्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्लैनेट है वो आपका असेंडेंट लॉर्ड है, और साथ में वो प्लैनेट जो असेंडेंट में बैठे हैं, जिसकी डिस्कशन हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। लेकिन असेंडेंट की इंपॉर्टेंस समझना, असेंडेंट लॉर्ड की इंपॉर्टेंस समझना, उसके कंजंक्शन को समझना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जो किसी प्लेसमेंट पे, स्पेसिफिक प्लेसमेंट पे बैठ के वो दे रहा है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कभी किसी भी ट्रांजिट को पढ़ें, किसी दशा महादशा को समझें, कोई भी कंजंक्शन समझें, तो ये एक बार ज़रूर समझें कि ये पूरा चीज़ें, ट्रांजिट, दशा महादशा या भी कोई कंजंक्शन, आपके असेंडेंट लॉर्ड को और आपके असेंडेंट को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय सिया राम। थैंक यू।